हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही अपना टॉपिक जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें ही आज हमारा टॉपिक है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही हमारा आज का टॉपिक है स्मॉल पॉक्स। इससे पहले जो मैंने आपको बीसीजी वैक्सीन्स के बारे में बताया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। जो मैंने उसमें डोज बताई थी ना एट बर्थ पे, वो है 0.05 ml इंट्राडर्मल। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें मैंने 0.5 ml बता दी थी, इसमें है 0.05 ml। इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा पिछला टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। बट नॉट एटेन्यूएटेड। इसमें क्या है, स्मॉल पॉक्स लाइव वैक्सीन तो है बट एटेन्यूएटेड नहीं है। एटेन्यूएटेड का मतलब जो विरुलेंस पावर होती है उसको हम कम कर देते हैं एटेन्यूएशन प्रोसेस में, जिससे कि वो अपनी डिजीज मतलब बीमारी फैलाने की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं। लेकिन इसमें हम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है वो जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, लाइव वैक्सीन। ये कैसी है? फर्स्ट, सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी वो वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन। किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी? डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। इन 1796। 1796 में किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। क्या? स्मॉल पॉक्स फर्स्ट वैक्सीन थी सबसे पहली। ठीक है, अब डिस्कवर्ड कहाँ से हुई थी? फ्रॉम वैक्सीनिया वायरस ऑफ काउपॉक्स। ठीक है, तो ये कहाँ से डेवलप हुई है? डिस्कवर्ड हुई है एडवर्ड जेनर के द्वारा। कब? 1796 में, फ्रॉम वैक्सीनिया वायरस ऑफ काउपॉक्स, काउपॉक्स के वैक्सीनिया वायरस से। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। बाकी इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या है? जैसे लास्ट नोन केस कहाँ पाया गया था? लास्ट नोन केस इन इंडिया। इंडिया में अलग है, वर्ल्ड में अलग है। ठीक है, इंडिया में लास्ट जो नोन केस है वो कहाँ पाया गया था और कब पाया गया था? तो 24 मई 1975 में। कहाँ पर? बिहार में। जो लास्ट नोन केस है इंडिया में वो पाया गया था 24 मई 1975 में। और कहाँ पे? बिहार में। अब ऐसे ही पूछेगा वो, लास्ट नोन केस इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में कब पाया गया था और कहाँ पाया गया था वर्ल्ड में? इन सोमालिया। कहाँ पे है ये? अफ्रीका में। कब पाया गया था? 26 अक्टूबर 1977 में। इंडिया का अलग हो गया, वर्ल्ड का अलग हो गया। ठीक है, ये डेट है, डेट याद करनी पड़ेंगी। लास्ट नोन केस हो गया। अब ये पूछेगा कि इंडिया ने ये स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया? इंडिया डिक्लेयर्ड
स्मॉल पॉक्स फ्री। ठीक है, पहले क्या किया है इंडिया ने, डिक्लेयर किया है, फिर इरेडिकेशन हुआ है, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया है इंडिया से भी और वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड से भी स्मॉल पॉक्स बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। तो डिक्लेयर कब किया था इंडिया ने? 23 अप्रैल 1977 इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुका है इंडिया। कब? 23 अप्रैल 1977 में। अब एक और है वर्ल्ड वाइड इरिडिकेशन। ये कब हुआ था? 8 मई 1980 में। जो पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका था, मतलब खत्म, जड़ से खत्म हो गया था, वो कब हुआ था? 8 मई 1980 में। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चंस मेनली आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी जो नेक्स्ट वैक्सीन है डेंगू। ठीक है, डेंगू की वैक्सीन का नाम क्या है? सबसे पहले डेंगू वैक्सिया। ये क्या है? डेंगू की वैक्सीन का नाम है डेंगू वैक्सिया। कैसी वैक्सीन है? लाइव रिकॉम्बिनेंट टेट्रावैलेंट। लाइव है, रिकॉम्बिनेंट है, टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 स्ट्रेन है उसके। एक स्पीसीज के उसमें कैसे हैं? 4 स्ट्रेन है। ठीक है, किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई है? डिस्कवर्ड बाय सैनोफी पास्चर। इनके द्वारा ये डिस्कवर की गई है। अभी जो है इसको सिर्फ अप्रूवल मिला है, किसके लिए? मार्केटिंग के लिए। अप्रूवल फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए मिला है। कहाँ पे? इन मैक्सिको, मैक्सिको में। कब? दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015। अभी सिर्फ इसको क्या अप्रूवल मिला है? 2015 में दिसंबर में मैक्सिको में। ये है डेंगू की वैक्सीन के बारे में, सिंपल सा है, सिर्फ वैक्सीन का नाम पूछेगा, डेंगू वैक्सिया। कैसी है? लाइव रिकॉम्बिनेंट टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। किसने डिस्कवर्ड करी? सैनोफी पास्चर ने। और मैक्सिको में अभी इसकी सिर्फ मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिला है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट वैक्सीन है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये छोटी छोटी वैक्सीन है जो एक ही टॉपिक में मैं खत्म कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट वैक्सीन है हमारी जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जापानीज एन्सेफेलाइटिस 3 टाइप की होती है। ठीक है, टाइप ए क्या है इसका? माउस ब्रेन डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड। मतलब माउस ब्रेन डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड है, सीधी सी बात है। अब ये कह रहा है कि माउस का जो ब्रेन है उससे जो बनाई जाती है, ठीक है, वो कैसी वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड है। दूसरे तरीके का क्या टाइप है? सेल कल्चर डिराइव्ड
दूसरी कैसी की है, सेल कल्चर की हुई है, वो भी कैसी है, इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, अब थर्ड टाइप क्या है, सेल कल्चर डिराइव्ड एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन। ये भी सेल कल्चर की हुई है, लेकिन कैसी है, एटेन्यूएटेड है और लाइव वैक्सीन है। अभी जो प्रेजेंट में है यही वाली है। ठीक है, ये इसके 3 टाइप्स हैं, पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में। अब डाइल्यूएंट मतलब किस में डिसॉल्व की जाती है ये। ठीक है, तो इसके 2 हैं, एक तो अगर सिंगल डोज है, ठीक है, सिंगल डोज कितनी 0.5 ml, तो हम इसको किस में करेंगे डिसॉल्व, स्टेराइन वाटर में, अगर सिंगल डोज है तो। और अगर मल्टीपल डोज है, मल्टीपल डोज कितनी है 2.5 ml। ठीक है, तो हम इसको किस में करेंगे, बफर फॉस्फेट सॉल्यूशन, बफर फॉस्फेट सेलाइन। सिंगल डोज के लिए स्टेराइन वाटर, मल्टीपल डोज के लिए बफर फॉस्फेट सेलाइन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इनको डिसॉल्व करेंगे, डोज इनकी इसकी इतनी है। नेक्स्ट, अब ठीक है हमने डिसॉल्व कर लिया। अब इसमें ये है कि हम डिसॉल्व करने के कितने टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं विद इन, जैसे बीसीजी वैक्सीन में था 4 घंटे के अंदर अंदर हमें उसे यूज करना था। ठीक है, इसको क्या है, विद इन 2 आवर्स, सिर्फ इसको 2 घंटे में ही हमें यूज करना है, विद इन 2 आवर्स ऑफ डिसॉल्व करने के बाद। अगर हम डिसॉल्व करने के 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमें इसको यूज करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसकी बस क्या बताना है, डोज बतानी है और कब कब लगाते हैं। इसका जो डोज है वो है 0.5 ml। ठीक है, अभी बताया जो। कैसे लगती है, सबक्यूटेनियस। रूट क्या है इसका, सबक्यूटेनियस। ठीक है, कब कब लगती है, 2 बार लगती है, एक तो 9 से 12 मंथ पे और एक 16 से 24 मंथ पे। डोज 0.5 ml, सबक्यूटेनियस 2 बार लगती है, 9 से 12 महीने पे और 16 से 24 महीने पे। ये 3 वैक्सीन हैं हमारी, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। छोटे छोटे हैं, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है पूरी। अगर कुछ रह जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।